हे गाइस, वेलकम टू अतुल्य। आज हम लोग करने वाले हैं एक केस स्टडी जो कि बेस्ड है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। सो लेटेस्ट में जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है कोरोना वायरस, उसी पे बेस्ड करके मैंने ये प्रिपेयर की है। सो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना। सो बढ़ते हैं सीधे। पहले तो ये पैरा पढ़ते हैं, उसके बाद में सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो रोहन मेक्स अ प्रोजेक्ट ऑन कोरोना वायरस इन साइंस प्रोजेक्ट। तो रोहन ने एक प्रोजेक्ट बनाया साइंस पे फॉर एन एग्जीबिशन इन स्कूल। उसके स्कूल में एक एग्जीबिशन थी जिसके लिए उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया। तो उसने एक प्रोजेक्ट बनाया कोरोना वायरस पे। इन दिस प्रोजेक्ट ही पिक अ स्फीयर विच हैज वॉल्यूम 38808 सेंटीमीटर क्यूब। उसने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक स्फेरिकल शेप पिक की जिसकी आपको वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम दिया गया है। उसके अलावा एंड 11 सिलिंड्रिकल शेप्स, उसने 11 सिलिंड्रिकल शेप्स ली, ईच ऑफ वॉल्यूम 1540। तो सिलेंडर का वॉल्यूम भी दिया गया और सिलेंडर थे कितने, 11, है ना। उसके अलावा सिलेंडर की हाइट भी दी गई, देखो 10 सेंटीमीटर लेंथ, तो यानी कि इसकी हाइट हो गई। इतना डेटा आपके पास गिवन है। अब सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय सिलिंड्रिकल शेप्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो सिलिंड्रिकल शेप का जो एक सिलेंडर है ना, ये जैसे एक सिलेंडर दिया गया है, तो ये इसकी स्फीयर की सरफेस पे कितना एरिया कवर करेगा, यानी कितना एरिया टच करेगा। तो ऐसे करके तुम्हें टोटल 11 का निकालना है कि 11 सिलेंडर मिलके इस स्फीयर की सरफेस पे कितना एरिया कवर करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक सिलेंडर इसके सरफेस पे उतना ही एरिया टच करेगा जितना इसका बेस है, और इसका बेस तो सर्कुलर होता है। तो आपको उस सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा और सर्कल के एरिया में 11 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, बस। ठीक है, सो ये आपको करना है। तो सबसे पहले तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया, देखो, है ना। तो और ये हाइट दी गई, तो यही फॉर्मूला लगा दोगे। देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, है ना। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू, अच्छा वॉल्यूम तो आपको गिवन ही है 1540। सो 1540 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, एच की वैल्यू 10। सो 0 से 0 गया 7, और इधर देखोगे तो 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको 11 से कट करोगे सो 2 टाइम्स, इसको 11 से कट करोगे सो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, सो ये 2 टाइम्स, 2 से कट करोगे तो ये 7 टाइम्स। आर स्क्वायर इक्वल टू 49 आ गया, सो आर इक्वल टू 7 आ गया। आपने आर फाइंड कर ली। अब आपसे कह रहा है कि जो उसका बेस का एरिया कितना हो जाएगा। सो बेस का एरिया आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, पाई आर स्क्वायर। सो यानी कि 22/7, आर की जगह 7 रख दोगे, सो 7 इंटू 7 कट जाएगा, सो 154 आ जाएगा। और 11 का पूछ रहे हैं, सो 11 का मल्टीप्लाई कर दो, सो 4 5 सॉरी 11 4 4 जा 44, 11 5 जा 55 एंड 4 कितना हो गया 59। ओके, सो इससे तो यही वाला लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन। 2 डिजिट से वैसे पूरा चेक कर सकते हो आप, बट ऑप्शन है तो यहाँ से कर सकते हो। सो 11 4 जा 44, 11 5 जा 59, 5 जा 55 एंड 4 59 हो गया 5, तो 11 1 जा 11 एंड 5 16। सो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, बट यहाँ से आपको एक डेटा मिल गया कि आर, जो सिलेंडर की आर है, रेडियस है, वो 7 है। हो सकता है इसका कहीं आगे यूज हो जाए, है ना। आगे देखिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर का डायमीटर पूछ रहा है, तो स्फीयर का डायमीटर आप कैसे निकालोगे। आपको देखो स्फीयर का वॉल्यूम दिया गया 38808, है ना, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आपको गिवन है 38808। क्या करोगे आप, 4/3 22/7 आर क्यूब इक्वल टू 38808। सो आर क्यूब निकालोगे यहाँ से, सो 38808, और इधर ये 3 ऊपर 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और जितना भी ऊपर पोर्शन है ये 4 और 22 ये डिवाइड में आ जाएगा। अब सबसे पहले तो इसको 11 से कट कर लो, सो 11 2 जा, और इसको 11 से कट करोगे तो 3 टाइम्स 5 बचा, सो 58, 11 5 जा 55 एंड 3 बचा, सो 30, 11 2 जा 22, 8 बचा, सो 88, 11 8 जा 88। ओके, सो अगेन 4 से इसको कट कर दोगे, सो 4 8 जा 32, है ना।
3 बचा, सो 32, 11 4 8 32 और 4 2 8 और इसको 2 से कट कर दोगे सो 4 4 1। तो अगर आर क्यूब की बात करोगे तो यहाँ पे 4 4 1 आ गया इंटू 7 3 21 आ गया। और वैसे अगर आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाल सकते हो, नहीं तो अगर आपको पता है कि 441 21 का स्क्वायर होता है, आपको पता होगा कि 441 21 का स्क्वायर होता है, सो 21 इंटू 21 लिख दो, तो आपको यहाँ से पता चल गया इसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, है ना। सो ये आपका आंसर हो गया। बट आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो डायमीटर बोला गया है। अगर आप देखेंगे डायमीटर, तो डायमीटर तो आपका 42 हो जाएगा, 21 नहीं हो जाएगा, है ना। सो ये पढ़ने में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि डायमीटर पूछा गया है। सी पार्ट की बात करते हैं। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेप। आपको टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है जो भी शेप है। तो शेप में आपने देखा कि एक तो आपके पास स्फीयर है और उसके अलावा 11 सिलेंडर लगे हुए हैं। तो स्फीयर का वॉल्यूम आपके पास पता ही है 38808, है ना। और एक सिलेंडर का वॉल्यूम आपको 1540 गिवन है ना। तो 11 सिलेंडर का निकाल लोगे तो 0 11 4 44, 11 5 55 एंड 4 59, 1 11 1 11 एंड 1 11 एंड 5 16, सो 16940। तो आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल वॉल्यूम निकल आएगा शेप का, है ना। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। सो 8 4 9 8 17 1 8 8 6 14 एंड 1 15, 1 आया 3 1 4 एंड 1 5 5 5 7 4 8। सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। डन। सेकंड ऑप्शन डी पार्ट है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अब अगर आपको याद होगा, आपने ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आगे हम लोगों ने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें सिलेंडर की रेडियस, सिलेंडर के बेस की रेडियस 7 सेंटीमीटर आई थी, आपको याद होगा, R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आया था, है ना। तो डायमीटर आप आसानी से, जहां पे मैंने बोला था कि इसको याद रखना, हो सकता है आगे ये काम आ जाए। तो R इक्वल टू अगर 7 है तो डायमीटर कितना हो गया 14, सिंपली, है ना। बात करते हैं पार्ट ई की। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप। तो आपको सिलेंड्रिकल शेप है उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करनी है। देखो कैसे, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के केस में, तो 2 पाई RH, है ना, 2 22/7। R हमको पता है कि हम लोगों ने अभी कितना निकाला था सिलेंडर के केस में, सो 7। हाइट आपको पता ही है, दी गई है 10, है ना, सिलेंडर की हाइट 10 दी गई है। सो इसको आपने कट कर दिया, 7 7 22 2 44 इंटू 10, सो 440। सो ये 5 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिए। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करते रहिए। तो इस चैनल पे आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहता है। मैं एग्जाम्पलर की सीरीज चला रहा हूँ जो जिसमें मैं पूरे एग्जाम्पलर के जो भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। सो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप वो वीडियोस देखिए, और ऐसे केस स्टडी के वीडियोस तो मैं लाता ही रहता हूँ। केस स्टडी की मैंने PDF भी दिए हैं, स्टार्टिंग में जो 12 की स्टडी करवाई थी वो अगर PDF आपको नहीं मिली है तो आप देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, है ना। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।